तुलसीदास कहते हैं कि जब से राम विवाह करके अपने घर अयोध्या लौटे हैं, तब से ही विवाह उपरांत अनेक संस्कार या रस्में निभाई जा रही है, जिसके कारण वहाँ नित्य ही नए नए आनंद देने वाले उत्सव हो रहे हैं और इन उत्सवों के शुभ अवसर पर गाए जाने वाली मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। यह आनंद अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहकर 14 भुवनों में भी छाया हुआ है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो इस लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर रिद्धि सिद्धि एवं संपत्ति रूपी नदियाँ चारों ओर से उमड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। उस नगर रूपी समुद्र के किनारे पर नर नारी अच्छी जाति के मनी समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। इस कारण इस नगर के ऐश्वर्य या सुख संपत्ति के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। केवल यही कहा जा सकता है कि मानो यह सब ब्रह्मा का ही दिया हुआ धरा है। नगर के सभी लोग हर प्रकार से सुखी हैं और ये रामचंद्र के मुख रूपी चंद्रमा को देख देख कर अति अधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सभी माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा अपनी सभी अतरंग सखियों और अनुचरियों के साथ प्रसन्न है, क्योंकि उनके सभी पुत्र विवाहित हो गए हैं और उनकी सुंदर सी वधुएं भी आ गई हैं। राजा दशरथ जब अपने पुत्र राम के रूपशील गुण और स्वभाव को स्वयं देखते हैं तथा अन्यों से प्रशंसा सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। परिवार, दरबार और नगर के सभी निवासी महादेव जी को प्रार्थना करके ही अभिलाषा अपने मन में रखे हैं कि राजा स्वयं युवराज का अक्षत पद केवल राम को ही दे। कभी कहता है कि एक समय रघुकुल के राजा दशरथ अपनी राजसभा में अपने सारे समाज अर्थात परिवार, दरबार और सामंतों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो राजा समस्त पुण्यों की साक्षात मूर्ति हो। वहाँ दरबार में राम का सुयश सुनकर उन्हें अत्यधिक हर्ष हो रहा है। राजा दशरथ का वैभव और शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी है कि सभी राजा उनकी कृपा पाने की इच्छा रखते हैं। 8 लोकपाल रवि, राशि, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम उनसे प्रेम करते हैं और उनके अनुकूल रहते हैं। तीनों लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तथा तीनों कालों में भी सारा जगत में राजा दशरथ के समान राजा भाग्यवान नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि समस्त मंगलों के मूल रामचंद्र उनके पुत्र है और उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए यह सब कम ही है। राजा दशरथ ने स्वाभाविक रूप में दर्पण अपने हाथ में लिया और उसमें मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। तभी उन्होंने देखा कि कान के पास के बाल सफ़ेद हो गए हैं। यह देखकर ऐसा लगा मानो बुढ़ापा उन्हें उपदेश दे रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म को लाभ ले। राजा के मन में यह विचार आ गया तो वह शुभ अवसर और शुभ मुहूर्त पाकर गुरु जी के पास गए और उनका मन भी प्रसन्न हो गया। उन्होंने गुरु वरिष्ठ को अपने मन की बात बताई। राजा ने कहा, हे मुनिराज, सुनिए, राम सब प्रकार से योग्य है, अर्थात उनमें राजा के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित गुण आ गए हैं। इसलिए वे सेवक, मंत्री, समस्त नागरिकवासियों तथा जो भी हमारे शत्रु या मित्र हैं अथवा शत्रु मित्र से रहित या सन्यासियों आदि को भी ठीक इसी प्रकार से प्रिय हैं
जैसे वे हमको हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका आशीर्वाद ही शरीर धारण कर कर सुशोभित हो रहा हो। हे स्वामी, समस्त ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान ही उसे प्रेम करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों को रज को सिर पर धारण करके वे मानो समस्त ऐश्वर्या को अपने बस में कर लेते हैं, अर्थात गुरु के चरणों की रज में अक्षय वैभव ऐश्वर्या बसता है। अतः यह रज या वैभव जिसे प्राप्त हो जाए वह नष्ट नहीं होता। इसका अनुभव मेरे समान किसी दूसरों ने नहीं किया। अब मेरे मन में एक अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपकी कृपा से ही पूरी होगी। राजा का ऐसा सहज प्रेम देखकर मुनि वरिष्ठ प्रसन्न हो गए और कहने लगे, कहिए महाराज, आप अपनी अभिलाषा को बताइए। हे राजन, तुम्हारे नाम और यश प्रताप से अन्य सभी लोगों को सुख मिलता है, तो भला आपको स्वयं क्यों नहीं मिलेगा? आपके इच्छा करने से पूर्व फल उत्पन्न हो जाएगा। आप सुकृति हैं, इसलिए आपके मन के अधीन सब फल है। राजा दशरथ अपने मन में गुरु वरिष्ठ जी के सब प्रकार से हर्षित जानकर प्रसन्न हो गए। तब ये कोमल वाणी से कहने लगे कि हे नाथ, आप राम को युवराज का पद दे दें। कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस कार्य के लिए तैयारियां की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सभी लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। हे स्वामी, आपकी कृपा से शिव जी ने सब कुछ निभा कर दिया, अर्थात मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। अब तो मात्र यही एक इच्छा शेष रह गई है। इस इच्छा के पूर्ण होने पर मुझे किसी प्रकार का सोच नहीं रहेगा। भले ही हम शरीर रहे या चल जाए, मेरी अंतिम इच्छा यही, यह पूर्ण नहीं हुई तो मन में पछतावा रह जाएगा। राजा दशरथ के सुंदर मंगल और आनंद को देने वाले वचन मुनि वरिष्ठ के मन को अच्छे लगे। वरिष्ठ मुनि ने कहा, राजन सुनिए, जिसने विमुख होने पर लोग पछताते हैं और जिनका भजन किए बिना मन की जलन नहीं जाती, वही ईश्वर राम के रूप में आपके पुत्र हैं। वे स्वयं पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अतः आप जरा भी देर ना कीजिए और उत्सव की सब तैयारियां शीघ्र कीजिए। जिस दिन राम युवराज बना दिया जाएंगे वही दिन अच्छा दिन होगा और वही कल्याणकारी होगा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। राधे राधे। स्पीक बाय मिथुन।